एक बार नहीं नहीं, सबसे बात अशोक जी ने जो हमारे बड़े भाई ने कहा, आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक डाटा से, ठीक है। हम कहां से चले उसका ग्रोथ रेट, ये गठबंधन में भी बड़े भाई हैं आपके? नहीं नहीं, हर दृष्टि से मेरे बड़े जुड़वा भाई हैं। इसलिए हम लोग जुड़वा भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं है गठबंधन में, सब जुड़वा भाई है। नहीं, इस गठबंधन में बड़ा भाई तो जेडीयू है ना, जुड़वा भाई है, परसेप्शन बदल लीजिए, वी आर जुड़वा भाई। बहुत क्लियर है कि हम जुड़वा हैं और या बड़े हैं छोटे हैं, परिवार अपने आप को संभाल रहा है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। दर्द होगी दूसरे को, जिनको इस पीड़ा में लोग रहते हैं कि ये बड़े भाई छोटे भाई या जुड़वा भाई सौतेले भाई बन जाए, तो वो सौतेले भाई अब नहीं बनने वाले, चिंता से मुक्त रहिए आप। दूसरा विषय जो आपने कहा, एक चीज हमेशा याद रखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप लोग डाटा लेके आते हैं, डेफिनेटली वी रिस्पेक्ट दैट डाटा, वी हैव द कमिटमेंट की तो हम भी उस नेशनल एवरेज पे जाएं, लेकिन हम कहां से चलें, ये कहां तक पहुंचे हैं, ये जो ग्रोथ है इसको आपको जरूर, जिन राज्यों से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिन चीजों में आज आप बोल रहे हैं कि हमारे पास 12 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस खुले, मात्र 2 मेडिकल, आज हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मात्र 6 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास 2 एम्स है, पहले किसी राज्य में, दोनों ही एनडीए की सरकार के समय का ही सौगात मिला। आखिर आप किसको जोड़ रहे हैं? आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बड़े भाई ने कही, आप बताइए 8,000 से कोई 1,40,000 किलोमीटर पहुंच रहा है, उसको किस ग्रोथ रेट पे आप कैलकुलेट करेंगे? जहां से मिला जो जैसा चीजें, मैंने कहा पुल निर्माण निगम, ये निगम बोर्ड बना के पुराने माननीय हमारे जो अभी आजकल घूम रहे हैं युवा बन के, वो डिफंक कर चुके थे, बोर्ड निगम की सैलरी नहीं दे सकते थे, आज वो निगम दूसरे राज्यों में भी काम ले रहा है। ये है बिहार की यूएसपी। अरे सर, आपकी बात सब जगह सही है, आप दोनों लोग, वो प्रॉस्पेरिटी कहाँ है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम? फिर आप कहेंगे आबादी ज्यादा है। आ जाइए 7,000 रुपया पर नीतीश कुमार ने पर कैपिटा इनकम उठाया था। 7,000। लेट मी फिनिश प्लीज, यू हैव आस्क्ड अबाउट पर कैपिटा इनकम, लेट मी एक्सप्लेन इट। You have also done the homework. We are also done our homework. आपको तो सब कुछ आपको तो सब पता होगा। आप नीतीश कुमार ने इस बिहार को 7,000 पर कैपिटा इनकम पर लिया था 2005 24 नवंबर, और आज पर कैपिटा इनकम जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है 66,000 रुपीज है 20 साल में। तो इज दैट नॉट कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन पर कैपिटा इनकम? इज दैट सरकार जो है कैसे हम पर कैपिटा इनकम की तरफ आगे बढ़ें, और हम कैसे अपने जो आम है 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 46% नवंबर 2005, आज 16% लोग हैं, तो ये 30% लोग पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज कैसे हुआ? ये गरीबी रेखा से ऊपर कैसे आए जब हम काम नहीं कर रहे हैं? तो अशोक भैया, इसमें एक चीज आपको और बताइए, जैसे कि पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ता है? 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार का पर कैपिटा इनकम और आज 3,17,000 करोड़ का बिहार, उसका पर कैपिटा इनकम तो ऑब्वियसली यही ना ग्रोथ का मानक है। आप जो उसको पर कैपिटा, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज आप देखिए, केवल मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं जिस डिपार्टमेंट में देखता हूं, बिहार में 4 लाख करोड़ का काम केंद्र की योजना से चल रहा है। ये 4 लाख करोड़ के जो लेबर्स होंगे, जो इंप्लॉय होंगे, जो इंजीनियरिंग सेक्शन होगा, ये डेवलपमेंट का ग्रोथ का रेट यही पैमाना होता है कि कितना आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आया। आज 1,86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ। आज बड़े बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट करी हैं, हम लोगों ने उसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा। आप कह रहे 1,86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके राज्य में आ चुका है, ग्राउंडेड हो चुका है? जी, एमओयू हो गया। एमओयू नहीं, ग्राउंडेड कितना हुआ सर? एमओयू तो 4 लाख करोड़ का हो जाता है। यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ से चले थे। क्या पहले बिहार कोई आना चाह रहा था क्या? हम खुद यहाँ से पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए, समझे? ये वो बिहार था जहाँ बिहार के बाहर जाते तो आपको अपमानित कहा जाता कि बिहारी आ गया। आज वो नहीं है। आज बिहार के किसी देश के कोने में जाइए, बिहार का हम पूछेगा कि आपके यहाँ मेरीन ड्राइव कैसे बना, आपके यहाँ डबल डेकर कैसे बना, आपके यहाँ बिजली कैसे घर तक पहुंचा दिया, आपके यहाँ आज छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटे अस्पताल कैसे खुल गए। ये बिहार है। देखिए, बदलाव को प्रशांत किशोर और आरजेडी और कांग्रेस क्या बोलता है उससे मतलब मुझे नहीं है, न एनडीए सरकार को। आज जीविका की बहनें किसी राज्य में उठा लीजिए, 1,40,00,000 बहनों को जीविका के इस प्रकार से जोड़ा गया, उससे क्या पर कैपिटा इनकम में फायदा नहीं होने वाला है? आज हमारी बहनें 10-10 रुपया से कलेक्शन करके, सरकार ने 30-30,000 रुपया उसमें रिवॉल्विंग मनी दिया, सरकार ने दिया हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और आप सोचिए कितने, करीब 1,40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है बिहार में। तो मैं कह, ग्रोथ की जो पैमाने हैं और जो लोग उस रूप में कैलकुलेट करते हैं, मैं तो देखा हूं कि बिहार में रोजगार के अवसर की बात, मुख्यमंत्री ने 11.5 लाख युवाओं को अगर रोजगार गवर्नमेंट में दिया है, हिम्मत किसी को चुनौती करता? तब ना मैं समझता कि गलत आंकड़ा है। 38 लाख प्राइवेट सेक्टर में दिया,
है हिम्मत तो किसी को चुनौती करके देखे। आपके मंच पे भी कुछ लोग आएंगे, पूछिएगा कि डाटा क्यों नहीं चुनौती करते हो। चलिए मैं थोड़ा सा इसको माहौल को रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि डेटा खेला बहुत हो गया। रमेश के पास भी अच्छे डेटा, आप लोग भी डेटा पूरा याद करके आए। मेरे को थोड़ा सा अलग डेटा जानना है। माइक आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जनता को बताना चाह रहे हैं अब कोई रिस्क करके, जैसे आपने होमवर्क किया है। हम ये बताना चाहते हैं क्योंकि हम लोग जिस पार्टी से आते हैं कि हम तो अपनी अच्छा बात लग रहा है करते सर, हैं, ये कम से कम ये मतलब- अगर आप कागजों में भी वो डेटा अगर लोगों के बीच में रख रहे हैं ना, तो चलिए डेटा के उस भारी शब्दों में भी जो है ना अच्छी चीज आ रही है। लेकिन मैं सरल इसमें लेके चलता हूँ, क्योंकि देखिए मैं बिहार से हूँ, मूलतः बिहार से हूँ, तो इसलिए मैं बिहार की चीजों को जानता हूँ, खास करके इस मिथिलांचल क्षेत्र को अच्छे से जानता हूँ, जहाँ से मखाना यहाँ के टेबल पे सबके पास रखा हुआ है। यहाँ मौजा पहन के भी मखाने के खेत में जाते हुए लोगों को देखकर आप लोगों ने राजनीति शुरू कर दी थी। नाम लेना आप लोग ले लीजिएगा, आप लोगों का काम है। तो मखाना के किसानों को लेकर भी कुछ पॉलिसीज वगैरह तैयार कर रहे थे आप लोग, बात तो कर रहे थे, लेकिन सर इस पॉलिसी मेकिंग में इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि आपने कहा ना 20 साल, डबल इंजन की सरकार, डबल एडवांटेज आप लोगों के पास है, फिर भी मखाना, क्योंकि अगर आप दिल्ली में 50 रुपए का एक पैकेट या कहीं 50 का पैकेट खरीदे, इतना सा मखाना आता है, और मखाना किसानों की हालत क्या है वो सब देख रहे हैं। तो क्या पॉलिसी मेकिंग में देरी हो गई समझ में आने में? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बिहार जब हमारे पास आया था नेता के पास, तो 700 मेगावाट बिजली की खपत थी, ठीक है। 2005 में इन्होंने बिहार को लिया। तो फर्स्ट व्हाट यू डू, आप लग्जरी ब्रांड का कपड़ा पहनिएगा क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिएगा? तो पहले तो उन्होंने मूलभूत संरचना बनाया कि जो बेसिक्स हमारा है वो मेरा करेक्ट हो। तो 700 मेगावाट बिजली की शुरुआत करके आज 8,800 मेगावाट बिजली पर डे बिहार खर्च कर रहा है। 8,800 मेगावाट, जस्ट थिंक ओवर इट, 700 पर डे मेगावाट एंड 8,800 मेगावाट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था, जो पुल था, जो हमारे गरीबों के, जो हमारे यहाँ फल था, सिस्टम था। अब आप देखिए, आप बोलते हैं कि आपने देर कैसे कर दिया। कृषि रोड मैप 1, 2, 3, 4, 4 कृषि रोड मैप हुआ। धान में हम डबल आए, मक्का में हम 2.5 गुना आए, सब्जी में हमने अपना उत्पादन दुगना किया, हमने एमएसपी दिया। पहला बार एनडीए की सरकार आई जिसने पैक्स के थ्रू सरकारी दाम पर धान खरीदना शुरू किया, फिर गेहूं किया, फिर अब दलहन शुरू किए। हम अपने आप को, मछली हमारे पास आता था, क्या नाम है, आंध्रा से, मछली पे हम अपने आप को आत्मनिर्भर किए, अंडा पे हम अपने आप को आत्मनिर्भर किए। जो बिहार भारत सरकार की बीमारू श्रेणी में था, वो बिहार पिछले 5 साल से कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार, इस देश का कृषि क्रम पुरस्कार लेने का काम किया। जैविक खेती पर हम लोगों ने जोर दिया, हमने जैविक कॉरिडोर बनाया। उसके बाद हम लोगों ने मक्का के साथ साथ हम लोगों ने इस पर भी काम शुरू किया। नीतीश कुमार आज से 10 साल पहले कह रहे थे एथेनॉल लाइए, एथेनॉल के लिए इनिशिएटिव किए 15 साल पहले, लेकिन नहीं हो पाया उस समय एथेनॉल। अब तो है। शहनवाज जी आए, भारत सरकार से बात हुई, एथेनॉल अब शुरू हुआ, लेकिन उसका फायदा हमको मिल रहा है।